हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए एक नया चीनी ड्रामा लेकर आए हैं, जिसको शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़का और लड़की को देखते हैं जो बहुत ही वाइल्ड रोमांस कर रहे थे। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो उस रोमांस में सिर्फ लड़का ही शामिल था। लड़की तो चुपचाप उसका रोमांस सहन कर रही थी। जिसके बाद वो लड़का, जो कि हमारा मेल लीड चिन था, हमारी फीमेल लीड जांग को गोद में उठाकर बेड पर लेटाता है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। जिसके बाद वो अपने कपड़े पहन रहा होता है। तभी बैकग्राउंड में हमें जैंग की आवाज़ सुनाई देती है कि चिन और मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं। हम लोग साथ तो हैं, लेकिन हमारे बीच कुछ भी एक नॉर्मल कपल की तरह नहीं है। हम एक दूसरे से बात तक नहीं करते, यहाँ तक कि हम तो सोते भी अलग अलग रूम्स में हैं। तभी जांग चिन को कहती है कि मुझे लगता है हमें बात करनी चाहिए। तो चिन कहता है, हाँ क्या बात है, बोलो। तो वो कहती है, मुझे तलाक चाहिए। जिस पर वो थोड़ी देर चुप हो जाता है और कुछ कहता नहीं। तभी जांग दोबारा कहती है, मैंने पेपर्स बनवा लिए थे और वो मैंने तुम्हारी स्टडी में रख दिए हैं, पढ़ लो और साइन भी कर दो, फिर मैं उन्हें कोर्ट में सबमिट करवा दूंगी। और अब चिन उसकी इस जल्दीबाजी पर हैरान होता है और कहता है कि तो क्या तुमने अपने इस फैसले पर सोच लिया है। वो कहती है, हाँ। तो वो कहता है, तुमने सोचा है कि तुम्हारे इस फैसले का शू फैमिली पर क्या असर पड़ेगा। वो कहती है, हाँ मैं सब सोचकर ही कह रही हूँ, और वैसे भी अब मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। और तभी चिन को गुस्सा आता है और वो उसका गला पकड़ लेता है और कहता है, अच्छा तो मुझे ये बताओ, ये किस तरह का तलाक होगा जिसमें इंटीमेसी के बाद तुम तलाक मांग रही हो। तो वो कहती है, तुम इसी काम के लिए यहाँ आते हो, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। तो वो उसको कहता है, ओह हाँ, और अगर भविष्य में भी तुम्हारा दिल करे मेरे साथ खेलने का तो ये बंदा हाजिर हो जाएगा। और स्माइल करता हुआ वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जांग अपनी एक फ्रेंड को कॉल करती है और कहती है कि आज मैंने वो फैसला भी ले लिया है जो मेरे लिए सबसे मुश्किल था। मैंने चिन के साथ तलाक के पेपर साइन कर लिए हैं और अब मेरी समझ नहीं आ रहा मैं कैसे रिएक्ट करूं। तो वो कहती है कि तुम इतना मत सोचो। जिस पर जांग कहती है कि 2 लोगों के बीच रिश्ता कुछ गर्म और कुछ सर्द बातों से चलता है, थोड़ा झगड़ा थोड़ा प्यार, लेकिन हमारे रिश्ते में तो कुछ भी नहीं था। जिस पर वो लड़की जांग को कहती है कि उस इंसान को तुम्हारी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, तो तुम्हें भी उसके लिए रोना नहीं चाहिए, बल्कि खुश होना चाहिए कि एक अनवांटेड बॉन्ड खत्म हो गया। नेक्स्ट सीन में जांग उठकर बाहर आती है। तभी उसको उसकी मेड ब्रेकफास्ट लाकर देती है और बताती है कि चिन सर चले गए हैं और उनके साथ उनका बैग भी था। तो जांग कहती है, मुझे पता है। तो वो मेड उससे पूछती है, क्या आपकी और सर की कोई लड़ाई हुई है। जांग कहती है, नहीं लड़ाई तो नहीं, तलाक हो गया है, और चाहने के बावजूद भी अपने आंसू नहीं रोक पाती और ब्रेकफास्ट छोड़कर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम जांग को उसके ऑफिस में देखते हैं, जहाँ उसका बॉस पिछले रिकॉर्ड्स देखकर उसको डांट रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी कोई प्रोग्रेस नहीं है। जिसके बाद वो उसको कहते हैं कि जाओ और जाकर रेडी होकर आओ, और मिस्टर किन का इंटरव्यू तुम लोग ही। आज तो जांग चिन का नाम सुनकर शॉक्ड होती है और कहती है, कौन मिस्टर चिन। जिस पर वो कहते हैं कि क्या मतलब कौन मिस्टर चिन, एक ही मिस्टर चिन है। चिन लाई तो वो कहती है, वो तो अपना इंटरव्यू देने के लिए मान नहीं रहे थे ना, अब कैसे मान गए। जिस पर वो कहता है, लेकिन अब मान गए हैं और तुम उनका इंटरव्यू लोगी तो जाओ रेडी होकर आओ। और जांग अब अपने बॉस को मना भी नहीं कर पाती और चुप होकर कहती है, ओके सर, और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो अपनी टीम के पास जाती है और उन सबको बताती है कि आज वो लोग चीन का इंटरव्यू लेने वाले हैं। और तभी वहाँ की वर्कर्स चीन का नाम सुनकर एक्साइटेड हो जाती हैं और कहने लग जाती हैं कि वाओ, चिन यहाँ आ रहा है, वो कितना हैंडसम है ना। तभी जैंग कहती है कि अगर तुम लोगों की ये फालतू बातें हो गई हों तो प्लीज़ तुम लोग इंटरव्यू पर ध्यान दो। नेक्स्ट सीन में जांग स्टेज पर लाइव चिन का इंटरव्यू लेने जाती है, लेकिन वो चिन से आई कांटेक्ट नहीं कर रही थी। जिसके बाद वो उससे पहला सवाल करती है कि आपको किस टाइप की लड़कियां पसंद हैं। वो कहता है, मेरी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं। तो जांग कहती है, नॉर्मली जिन लोगों की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं। वो कहता है, जो सच था मैंने वो बता दिया। जिसके बाद वो दूसरा सवाल करती है, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। तो वो कुछ देर चुप हो जाता है और फिर कहता है, जी नहीं, मेरा तलाक हुआ है। अभी अभी जो सुनकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। और तभी जांग उससे कहती है, हमने सुना नहीं कभी आपकी शादी के बारे में, आपकी शादी कब हुई। तो वो कहता है, पिछले ऑटम में।
और कहता है कि मेरी वाइफ इस शादी को पब्लिकली अनाउंस नहीं करना चाहती थी, इसलिए किसी को भी नहीं पता। जिसके बाद जांग बहुत मुश्किल से खुद पर कंट्रोल करके उससे पूछती है कि अच्छा, तो आप अपने तलाक की वजह बता सकते हैं। तो वो उसके थोड़ा क्लोज आता है और कहता है कि आप मुझसे मेरी तलाक की वजह जानना चाहती हैं। और उसके लहजे में कुछ था जो जांग थोड़ी घबरा जाती है और माइक पर कहती है कि मिस्टर चिन इसका जवाब नहीं देना चाहते और साथ ही इंटरव्यू खत्म कर देती है। जिसके बाद चिन उसके सामने हाथ करता है, हैप्पी कून ऑपरेशन, लेकिन वो उससे हाथ नहीं मिलाती, बल्कि उसकी तरफ देखती भी नहीं है और वहां से चली जाती है। जिसके बाद उससे एक लड़की पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तो वो कहती है हाँ बिल्कुल मैं ठीक हूँ। और तभी चिन उसको मैसेज करके कुछ कहता है, जो पढ़कर वो चिन की तरफ देखती है और बाहर निकल जाती है। अगला सीन में चिन एक जगह खड़ा होता है और किसी से कॉल पर बात करते हुए कह रहा होता है कि हाँ मेरा डिवोर्स हो गया है और इस बारे में अभी फैमिली को नहीं पता था। तभी उसके पीछे जांग आकर खड़ी हो जाती है और वो कॉल बंद करता है तो वो कहती है चलो चलते हैं। जिसके बाद वो जैसे ही अंदर आते हैं, जांग एक मेड को कहते हुए सुनती है कि उसके फादर ने बाहर एक मिस्ट्रेस रखी हुई है जिसने आज एक बेटी और एक बेटे को जन्म दिया है। और ये सुनकर वो दोनों ही शॉक हो जाते हैं। तभी चिन की मॉम जांग और चिन को देख लेती हैं और जांग को कहती हैं बेटा परेशान मत होना, मुझे पता है तुमने सब कुछ सुन लिया है, लेकिन तुम्हें सब्र रखना होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर कहती हैं कि मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ। तो जांग कहती है नहीं मैं बाहर खाना खाकर आई हूँ, आप रहने दें मॉम, मैं अपने रूम में जा रही हूँ रेस्ट करने। तो वो कहती हैं ठीक है, लेकिन परेशान मत हो, हम सब अब एक फैमिली हैं और हर मुश्किल एक साथ ही फेस करेंगे। जिसके बाद जांग ऊपर चली जाती है रूम में रेस्ट करने के लिए। अगले सीन में चिन बालकनी में खड़ा होकर सिगरेट पी रहा होता है और तभी उसकी मॉम उसके पास आती हैं और कहती हैं कि तुम अब तक अपने रूम में क्यों नहीं गए। तो वो कहता है वैसे ही मॉम मैं रात में आसमान देख रहा था। तो वो उसको कहती हैं कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, मुझे पता है कि तुम दोनों का डिवोर्स हो चुका है और अब तुम सोच रहे हो कि अपने अंदर इतनी हिम्मत कैसे लाऊं कि घर पर ये बात बता सकूं। और कहती हैं कि वैसे तो तुम मेरे अपने बेटे हो, लेकिन मुझे शुरू से पता था कि तुम जांग को डिजर्व नहीं करते, जांग बहुत अच्छी है। तो वो कहता है मॉम अब किसी की फीलिंग्स को फोर्स नहीं किया जा सकता ना। तो वो उस पर थोड़ा गुस्सा करके वहां से चली जाती है। जिसके बाद वो एक और सिगरेट निकालकर पीने लग जाता है। जिसके बाद वो रूम में जाता है तो जांग जाग रही थी और वो उससे पूछती है कि क्या आपको अपनी एक्स के लिए आज भी कोई फीलिंग्स हैं। वो कहता है क्या तुम यहाँ मेरा इंटरव्यू ले रही हो। वो कहती है हाँ, आप उस टाइम जवाब देने की पोजीशन में नहीं थे इसलिए। और वो बहुत प्रोफेशनली बात कर रही होती है और जवाब मांगती है। तो वो थोड़ा चिढ़कर कहता है क्या तुम्हें मैं ऐसा आदमी भी लगता हूँ जो कभी अपने पुराने दोस्तों से भी मिलने गया हो। तो जांग कुछ नहीं कहती है और चुपचाप लैपटॉप बंद करके लेटने लगती है। तभी चिन कहता है तुम बेड पर सो जाओ, मैं फ्लोर पर सो जाऊंगा। जिसके बाद वो उससे पूछता है कि तुम्हारी फैमिली का ये इंसिडेंट कब हुआ, तुम्हें सब पहले से पता था ना। वो कहती है हाँ। तो वो कहता है फिर मुझे क्यों नहीं बताया। तो वो कहती है क्योंकि मैं डिवोर्स लेने का डिसीजन कर चुकी थी इसलिए। जो सुनकर वो बिल्कुल चुप हो जाता है। जिसके बाद जांग बेड पर और वो फ्लोर पर लेट जाता है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही होती। तो वो सोचने लग जाता है और मन में कहता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जांग इतना पहले से मुझसे डिवोर्स लेना चाहती थी और मुझे कभी फील तक नहीं हुआ कि वो मुझे छोड़ना चाहती है। और तभी वो चुपके से उसके साथ बेड पर लेट जाता है और तभी जांग नींद में ही उसे हक कर लेती है और वो भी उसे हक करके खुशी खुशी सो जाता है। सुबह जब जांग की आंख खुलती है तो चिन तैयार हो रहा था। तो वो उससे कहती है क्या तुमने डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दिया। तो वो कहता है हाँ कर दिया है और उसके सामने पेपर्स फेंक देता है। तो जांग कहती है हमें अपने पेरेंट्स को बता देना चाहिए ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चिन कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जिसके बाद वो जांग के पास खड़ा होता है और जांग की गर्दन पर किस करने लगता है। लेकिन तभी वो जांग को नोटिस करता है जो ऐसे होती जा रही थी जैसे उसके जिस्म में जान ही नहीं। और वो ये देखकर बहुत शॉक्ड होता है और कहता है कि तुम ऐसे क्यों प्रिटेंड कर रही हो जैसे तुम एक जिंदा लाश हो। अब चिन को बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से चला ही जाता है। जिसके बाद ब्रेकफास्ट टेबल पर चीन की मॉम जांग की गर्दन पर मार्क देखती हैं और कहती हैं कि मुझे लगता है तुम्हें अपने डिवोर्स पर एक बार और सोचना चाहिए। तो जांग जल्दी से वो मार्क छुपा लेती है और चिन कहता है जिसने फैसला करना है उसने कर लिया है। तभी जांग को उसकी मॉम की कॉल आती है जो उसे बहुत ज़्यादा डांट रही होती हैं और कहती हैं कि तुम ये डिवोर्स नहीं ले सकती किसी भी हालत में। तो जांग उनकी कॉल काट देती है और चिन और उसकी मॉम जांग से पूछते हैं तो जांग बात को टाल देती है। जिसके बाद जांग वापस घर जाने लगती है और कार में बैठी ही थी कि वहाँ चिन आ जाता है और जांग को कहता है कि अभी तुम्हारी मॉम की कॉल आई थी, वो नहीं चाहती कि हमारा डिवोर्स हो,
इसलिए हमें ये डिवोर्स कैंसिल करना पड़ेगा। और तभी जांग उसके सामने अपनी मॉम को कॉल करती है और उनको मनाती है कि मुझे चिन से अच्छा लाइफ पार्टनर मिलने वाला है क्या। जो सुनकर चिन को बहुत बुरा लगता है और वो कहता है कि अभी तो हमारा डिवोर्स भी नहीं हुआ और तुम तो नया पार्टनर भी ढूंढने लग गई हो। और ये बात जानकर चिन को बहुत दुख होता है, लेकिन वो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जिसके बाद चिन उसे कहता है कि तुम्हें इतनी भी क्या जल्दी पड़ी हुई है डिवोर्स की। लेकिन वो उसे इग्नोर करके कार में बैठकर वहां से चली जाती है। इधर जांग की मॉम उसे एक पिक्चर भेजती है और कहती है कि देखो वो अपनी लाइफ में कितना आगे बढ़ चुका है, जिसमें चीन किसी लड़की को रोजेस का बुके दे रहा था। तो जांग कहती है हमारा डिवोर्स हो गया है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, अब वो किसके साथ भी रहे। जिसके बाद जांग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता और उसका मूड भी खराब हो गया था। तभी उसकी एक फ्रेंड उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हें बॉस बुला रहे हैं। और तभी जांग वहां जाती है तो वहां यनयान बॉस से बातें कर रही होती है और बॉस जांग को उससे इंट्रोड्यूस करवाता है। और तभी वो दोनों एक दूसरे को हेलो कहते हैं। तो बॉस कहता है अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो और अब तुम लोगों ने साथ मिलकर ही काम करना है। जंग कहती है ठीक है। तभी सर उसे कहते हैं कि यनयन को अपने साथ लेकर जाओ और काम समझाओ। तो वो कहती है ठीक है और यनयन को अपने साथ लेकर जाती है और सबको उससे इंट्रोड्यूस कराती है। तभी यनयन उसे कहती है कि यहाँ सबको तुम्हारा बैकग्राउंड पता है। यनयन कहती है बैकग्राउंड मतलब? तो वो कहती है मतलब तुम किसकी वाइफ हो। तो जांग कहती है कि कल ही हमारा डिवोर्स हो गया है। तो यनयन जानबूझकर शॉक्ड होती है और कहती है ओह अच्छा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था, छिन ने बताया ही नहीं यार। और तभी वो जांग को कहती है आज रात छिन ने मेरे लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करवाई है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी। जांग मना कर देती है और कहती है सॉरी यार, लेकिन मुझे कुछ और काम है। तो यनयन स्माइल करती है और कहती है अच्छा चलो वीचैट पर तो ऐड कर लो मुझे। तो जांग ना चाहती हुई भी उसे ऐड कर लेती है और वहां से चली जाती है। जिसके बाद वो देखती है तो यनयन को पिक करने खुद चिन आया होता है, जो देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी वहां उसकी एक वर्कर आती है और जांग से कहती है देखो मिस्टर चिन भी कितने अजीब है ना, अभी कल उनका डिवोर्स हुआ है और आज वो एक नई लड़की को डेट भी करने लग गए हैं। तो जांग कहती है ये उनका पर्सनल अफेयर है ना। तभी वो लड़की कहती है हाँ, लेकिन मुझे उसकी वाइफ पर बहुत तरस आ रहा है। अब जांग का मूड बहुत बुरी तरह खराब हो गया था, तो इसलिए वो अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और एक बार में बुलाती है और कहती है कि प्लीज़ मुझसे मिलो, साथ में ड्रिंक करते हैं। जिसके बाद वो दोनों एक बार में जाकर एक साथ ड्रिंक कर रहे होते हैं। लेकिन तभी जांग की दोस्त चिन और यनयन को एक साथ देखती है, लेकिन वो जांग को नहीं बताती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जांग और सैड हो जाए। जिसके बाद उसकी दोस्त कहती है कि मुझे तो शक होता है कि तुम अपनी मॉम की सगी बेटी हो भी या नहीं, वो तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव क्यों करती हैं। उन्हें पता था कि चिन तुम्हें पसंद नहीं करता, फिर भी जबरदस्ती तुम्हारी शादी उससे करवा दी। तभी जांग को एक फ्लैशबैक याद आता है जिसमें उसकी मॉम जबरदस्ती उसे तैयार करवाकर सबको वेलकम करवा रही थी और ये सोचकर अब प्रेजेंट में भी वो बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि उसकी मॉम ने हमेशा पैसों की ही फिक्र की थी। उनकी नज़र में उनकी बेटी कुछ भी नहीं थी। तभी जांग की दोस्त के फ़ोन में एक पिक्चर आती है जिसको देखकर वो जांग के सामने रख देती है और वो यनयन और चिन की होती है और वो उसी क्लब की थी जो जांग देखती है और भी ड्रिंक करने लग जाती है। जिसके बाद वो अपनी दोस्त को कहती है कि मैं बाथरूम जा रही हूँ और बाथरूम में जाकर रो रही होती है। तभी पीछे से चिन आता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि ये जांग का ख्याल था। जिसके बाद जांग वहाँ से जाने लगती है तो चिन उसे पकड़ लेता है और किस करने लग जाता है और जांग भी उसमें उसका पूरा साथ दे रही होती है। और तभी पीछे यनयन आ जाती है और वो ये सब देखकर रोने लग जाती है। जांग तो वहाँ से चली जाती है और चिन भी यनयन को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है और अब यनयन का मुंह देखने वाला था। अगले दिन जांग ऑफिस जाती है तो उसका सर उसे ऑर्डर फॉर्म देता है कि अब तुम्हें एक बार फिर से चीन का इंटरव्यू लेना है और कल उनके साथ एक बिजनेस ट्रिप पर भी जाना है। जांग मना करने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं मानता और उसे डांटते हुए कहता है कि तुम्हें जितना कहा गया है उतना करो। तो जांग कहती है ठीक है सर। जिसके बाद वो अपना बैग रेडी करके एयरपोर्ट जाती है और तभी वो अपने बॉस को कॉल करके बताती है कि वो एयरपोर्ट पहुंच गई है और अपना काम खत्म करके जल्दी आने की कोशिश करेगी। जिसके बाद वो अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और बताती है कि वो बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर रही। तो वो उसे समझाती है और कहती है कि तुम चीन को इग्नोर करना, तुम्हारा उससे डिवोर्स हो चुका है, अब वो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, तो उसके लिए अपना मूड खराब मत करना। और तभी वहाँ पर चिन आकर बैठ जाता है तो जांग भी बिल्कुल चुपचाप बैठी रहती है और तभी वहाँ यनयन भी आ जाती है और वो जांग के पास आकर फालतू फालतू सवाल करने लग जाती है
और उसे कहती है कि मेरी और चिन की टिकट तो फर्स्ट क्लास में है, क्या तुमने फर्स्ट क्लास की टिकट नहीं ली? तुम्हारी टिकट तो इकोनॉमी क्लास में है। ओह, तो तुम मुझसे पैसे ले लेती। तब जांग कहती है नहीं, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद यनयन जांग से कहती है कि अच्छा, अब मैं जाती हूँ चिन के पास, वो कब से अकेला बैठा हुआ है, मुझे डर है कि वो सैड ना हो जाए मेरे बिना। और जांग के पास से उठकर चिन के पास चली जाती है और ऐसा मुंह बना लेती है जैसे जांग ने उसे बहुत ज़्यादा बातें सुनाई हैं। और चिन से कहती है कि मुझे लगता है जांग को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं, उसे हमारे बारे में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। तुम उसे बता क्यों नहीं देते कि हम लोग बस ऑर्डिनरी फ्रेंड्स हैं? तो जांग जो ये सब देख रही थी मन में कहती है ये इतना नाटक कर कैसे लेती है, ओ गॉड। अगले सीन में जांग को मॉम का कॉल आता है और वो उससे चिन के बारे में पूछती हैं और उसे दोनों का ख्याल रखने को बोलती हैं। और चिन जो जांग से दूर खड़ा हुआ था लेकिन उसके कान जांग के फ़ोन की तरफ ही थे, वो भी सुन रहा होता है। जिसके बाद जांग कहती है ठीक है मॉम, और फ़ोन बंद करके वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में जांग को दोबारा से बॉस की कॉल आती है और वो उससे उसके इंटरव्यू के अनुसार सारी बातें डिस्कस कर रहे होते हैं। और तभी सामने से चिन आ जाता है और वो जांग को देखकर रुक जाता है और वो दोनों एक दूसरे से बात करें इससे पहले ही वहाँ यनयन आ जाती है और चिन से चिपक जाती है और कहती है तुम थक गए हो ना, चलो चलते हैं। और चिन भी जांग को जलाने के लिए उसकी कमर में हाथ डालकर उसे साथ ले जाता है। जिसके बाद जांग अपने रूम में आ जाती है और वहां आकर वो अपना फ़ोन चेक करती है जहां ऑफिस के एक ग्रुप में सब गॉसिप कर रहे होते हैं यानयान और चिन के बारे में कि वो दोनों एक ही रूम में सोने वाले हैं। और ये सुनकर जांग को और भी बुरा लगता है और जांग अपने फ़ोन से वो ग्रुप ही छोड़ देती है। अगले सीन में जांग चिन का इंटरव्यू लेती है और उससे कुछ सवाल पूछती है और कहती है कि आप अपनी स्किन केयर प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं। तो वो जांग से कहता है क्यों, ताकि तुम भी मेरा फॉर्मूला चुरा लो। तो जांग उसकी तरफ देखकर स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद चिन भी वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में यानयान जांग के पास आती है और उसे कहती है कि आज हम सब प्रोफेसर चेन से मिलने जाने वाले हैं। पहले तो जांग मना कर देती है लेकिन यानयान कहती है कि प्रोफेसर और उनकी वाइफ तुम्हें बहुत याद करते हैं। तो वो कहती है ठीक है, मैं आती हूँ। तो यानयान कहती है हमारे साथ ही चलो ना। वो कहती है नहीं, मैं टैक्सी लेकर आ जाऊँगी, तुम जाओ। जिसके बाद उसकी असिस्टेंट कहती है मैम, क्या आप सच में जाने वाली हैं? तो वो कहती है हाँ, मेरे टीचर मुझे याद कर रहे हैं तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तो वो कहती है लेकिन यान पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तो आप उससे बचकर रहना। वो कहती है डोंट वरी, अभी तुम जाओ, तुम्हारी ज़रूरत हुई तो मैं तुमसे कांटेक्ट करूँगी। जिसके बाद वो टैक्सी में बैठ जाती है और अपनी दोस्त को कॉल करके सब कुछ बताती है। तो उसकी दोस्त उसे अपना ख्याल रखने को कहती है। जिसके बाद वो अपनी वेडिंग रिंग देखकर बहुत अपसेट होती है। जिसके बाद वो लोग मिसेस चेन के घर जाते हैं और वो जांग को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और जांग और चिन को एक साथ खाना खाने बैठाती हैं और यनयन को अपने साथ ले जाती हैं। इसके बाद वो उन दोनों से कहती हैं कि इस घर में 2 ही रूम्स हैं, एक तुम दोनों के लिए। जिसके बाद वो लोग खाना खाते हैं और रूम में चले जाते हैं। तभी जांग बाथरूम में जाती है और उसका फ़ोन बजने लगता है। तो चिन देखकर सोचता है कि ये कैसी लड़की है, अभी कुछ दिन पहले ही तो डिवोर्स हुआ है और इसने दोबारा फंसा लिया। जिसके बाद वो उसे ताना देने लग जाता है और तभी जांग उसे कॉल मिलाकर देती है और उस लड़के की बात चिन से करवा देती है, जो चिन से कहता है कि तुम बहुत लकी हो क्योंकि जांग ने सबको रिजेक्ट करके तुम्हें चुना। और ये सुनकर चिन तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जांग के पास आने लगता है और उसे किस करने ही वाला होता है कि तभी यान आ जाती है और उन दोनों को रोक लेती है किस करने से। ची कहता है तुम्हारी टाइमिंग इतनी परफेक्ट कैसे होती है, और जांग तो वहाँ से चली ही जाती है। जिसके बाद अगले सीन में जांग किसी से मैसेज पर हंस हंस कर बातें कर रही होती है और ये देखकर चिन को बहुत गुस्सा आता है और वो मन में कहता है कि मेरे लिए एक्सप्रेशनलेस होती है ये, और दूसरों से हंस हंस कर बातें कर रही होती है। जिसके बाद अगले सीन में जांग पानी पी रही होती है, तभी वहाँ यनयन आ जाती है और वो उससे कहती है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो जांग कहती है हाँ बोलो। तो वो कहती है तुम प्लीज़ जल्दी से चिन से डिवोर्स ले लो। तो वो कहती है कि ये मेरा और चिन का प्रॉब्लम है, तुम बीच में बोलने वाली कौन होती हो? वैसे भी हमारी शादी एक अरेंज मैरिज थी जिसमें कोई भी फीलिंग्स नहीं थी, मैं चिन को पसंद नहीं करती। और तभी पीछे से चिन आ जाता है। तो यान जानबूझकर उससे ऐसे सवाल पूछने लग जाती है जिससे अब चिन को जांग पर गुस्सा आ जाए। यान जांग से कहती है अच्छा, तो अगर वो बीमार हुआ तब भी तुम उसके लिए दवाई नहीं लाओगी? जांग कहती है उसकी जगह कोई और होगा तो उसकी भी देखभाल करूंगी मैं।
तो वो कहती है कोई डॉग भी, जिस पर जांग कहती है कि तुम्हारी इन फालतू और बकवास बातों का कोई जवाब नहीं है मेरे पास, और वहां से चली जाती है। जिसके बाद वहां चिन आ जाता है और गुस्से से यन से कहता है कि आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। तो वो कहती है कि कुछ भी तो नहीं, तुमने सुना नहीं, जांग तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तो वो उसे धक्का देकर पीछे करता है और कहता है कि मैंने सब सुना, और ये तुम्हें मैं वार्निंग दे रहा हूँ कि उसे तंग करना बंद करो, और वहां से चला जाता है। इधर जंग एक मॉल में आती है जहां वो एक लड़की से टकरा जाती है और सामने एक ड्रेस को देखने लग जाती है जो शायद उसे अच्छा लगा था। और तभी उसकी असिस्टेंट की कॉल आती है और वो उसे बताती है कि किसी ने हमारे रिसेंट होने वाले इंटरव्यू की सारी न्यूज़ को लीक कर दिया है और ये किसी अपने बंदे का ही काम है। जांग कहती है फिर ये किसका काम हो सकता है, मैं पता करती हूँ। तभी उसके बॉस की कॉल आ जाती है और वो उससे कहते हैं कि ये सब क्या चल रहा है कंपनी में जांग, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, तुम ऐसी गलती कैसे कर सकती हो आखिर। तो वो कहती है सॉरी सर। जिस पर वो कहते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो और फिर मिस्टर जिन के इंटरव्यू की तैयारी करो। तो वो कहती है ठीक है सर और कॉल बंद कर देती है। जिसके बाद वो चिन को मैसेज करती है और कहती है कि मुझे तुम्हारा इंटरव्यू दोबारा लेना है क्योंकि पुराने वाले के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो उसका जवाब आ जाता है जिसे देखकर जांग खुश हो जाती है कि चलो अब ऑफिस में डांट नहीं पड़ेगी। इधर चिन के मोबाइल से उसका दोस्त जांग को मैसेज कर रहा होता है जो देखकर चिन उससे फ़ोन ले लेता है और कहता है कि ये क्या बदतमीज़ी है, तुमने मेरे फ़ोन से जांग को मैसेज क्यों किए। तो वो कहता है कि जो तुम नहीं कर पा रहे थे वो मैंने कर दिए, और वैसे भी मुझे पता है कि तुम आज भी अपनी एक्स वाइफ के साथ सोने के लिए मरे जा रहे हो। वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। जिस पर वो कहता है अच्छा सच में क्या, हाँ वैसे भी वो इतनी अच्छी नहीं है ना, बहुत बोरिंग और ओल्ड है। तो चिन उसका मुंह बंद करवा देता है और कहता है कि अब ऐसा भी नहीं है। इधर जांग उसके घर के बाहर आकर सोच रही होती है कि दरवाज़ा नॉक करूं या नहीं, और चिन जो उसका इंतज़ार ही कर रहा होता है उसे ये सब करते हुए देख रहा होता है और उसके दरवाज़ा खटखटाने से पहले ही दरवाज़ा खोल देता है और उसे देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि मुझे पता है ये सब तो सिर्फ एक बहाना है, तुम मेरे लिए ही आई हो। जांग कहती है तुम ज़्यादा ही सोच रहे हो, और उससे सवाल पूछने लग जाती है और चिन उसके सामने कुर्सी पर बैठकर उसे ही देखने लग जाता है। जिसके बाद वो उससे पूछती है कि सुनने में आया है कि आप इस साल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी एंटर करने वाले हैं। लेकिन चिन जवाब देने की जगह कहता है तुम्हें नहीं पता क्या। जिसके बाद वो एक और सवाल पूछती है और कहती है कि आपका प्रोजेक्ट गरीब स्टूडेंट्स की मदद करता था लेकिन अब वो बंद हो गया है। तो वो जांग के करीब जाकर उसका मुंह पकड़ लेता है और कहता है इसका जवाब भी सिर्फ तुम ही दे सकती हो। क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने मुझे ड्रग दिया था और फिर हमारे बीच क्या हुआ था। जिसके बाद फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि चिन ड्रंक था और जांग उसके ऊपर उससे रोमांस कर रही थी। जिसके बाद वर्तमान में अब वो जांग को पकड़कर किस करने लगता है तो जांग खुद को उससे दूर हटा देती है और तभी उसे एहसास होता है और वो उससे दूर होता है और कहता है सॉरी मैं बहक गया था, तुम सवाल करो अब मैं ठीक से जवाब दूंगा। जिसके बाद वो उसके सवालों का जवाब देना शुरू करता है और जब जांग के सारे सवाल खत्म हो जाते हैं तो वो कहता है कि अब मेरा एक सवाल है। वो कहती है क्या। तो वो कहता है कि तुमने मुझे डिवोर्स क्यों दिया। जांग अपना सामान उठाकर जाने लगती है तो वो उसे अपनी तरफ खींचता है और दोबारा पूछता है। तो वो कहती है क्योंकि हमारी शादी में कुछ भी नहीं था, एक बोरिंग शादी लगती थी ये मुझे, और अब हम अगली डिवोर्स की सुनवाई पर मिलेंगे, और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद चिन सिगरेट पीने लगता है और तभी उसकी नज़र सोफे पर जाती है जहाँ जांग अपना कुछ सामान भूल गई थी। इधर जांग यन को बाहर मिलने के लिए बुलाती है और वो आती है तो यन कहती है क्या हुआ, मैंने सुना है इंटरव्यू में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो जांग कहती है हाँ हो गई थी लेकिन अब मैंने सॉल्व कर दी है। जो सुनकर यन का तो चेहरा देखने वाला था। वो कहती है सॉल्व कर दी है मतलब ऐसे कैसे सॉल्व कर दी। तो जांग कहती है कि मैंने चिन का दूसरा इंटरव्यू ले लिया और ये सब कोऑर्डिनेट कर लिया। यान को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है ओह तो मिस्टर चिन ने कून ऑपरेट कर लिया, मुझे लगा नहीं था कि वो दोबारा इंटरव्यू देंगे। जांग कहती है लेकिन उन्होंने दे दिया। जिसके बाद यान वहाँ से उठकर चली जाती है और जांग अपना ब्रेकफास्ट करने लग जाती है। जिसके बाद अगले दिन जांग की माँ आती हैं और उसे जल्दी घर आने को बोलती हैं। जांग डरते डरते घर आती है और चिन के असिस्टेंट से पूछती है क्या चिन आ गया है। तो वो कहता है सर तो 1 घंटे से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जिसके बाद वो अंदर जाती है तो उसकी माँ चिन से बात कर रही होती है और तभी जांग अंदर जाकर अपनी माँ को हेलो कहती है। तो उसकी माँ कहती है कि तुम ऊपर जाओ, मुझे चिन से कुछ बात करनी है।
जांग को पता था कि इसके बाद क्या होने वाला है, जिसके बाद वो ऊपर चली जाती है और उसकी माँ उसके पास आती हैं और उसके मुंह पर एक जोर का थप्पड़ मारकर कहती हैं कि तुम कुछ ज़्यादा ही तेज़ नहीं हो गई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये डिसाइड करने की कि तुम डिवोर्स ले रही हो? ये जो तुमने पर निकाल लिए हैं ना, 2 मिनट नहीं लगेंगे मुझे इन्हें काटने में। और जांग चुपचाप खड़ी होती है। जिसके बाद वो बाहर आती है तो उसके गाल पर लाल निशान बना होता है, जो देखकर चीन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, ये क्या तरीका होता है? कोई ऐसे भी मारता है क्या? जिसके बाद वो उसे अपने साथ लेकर जाता है और कहता है, जाओ नहा लो। वो नहाकर जैसे ही बाथरूम से बाहर निकलती है टॉवल में ही, तभी वो उसे पकड़ लेता है। जांग उससे चुप रहती है तो वो कहता है, तुम ऐसे क्यों प्रिटेंड कर रही हो जैसे मैंने तुम्हें कभी देखा ही नहीं है? और उसे ज़बरदस्ती बैठाता है और उसके चेहरे पर दवाई लगाने लग जाता है। फिर वो कहता है कि मैं इतना बुरा नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझती हो, मैंने तुम्हें कभी चीट नहीं किया, और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जंग जैसे ही ऑफिस में जाती है, चिन का असिस्टेंट एक बहुत बड़ा फूलों का गुलदस्ता यनियन के लिए भेजवाता है, जिसे देखकर यनियन बहुत खुश होती है और सब लोग ही यनियन से कहने लग जाते हैं कि बॉस तो तुम पर फ्लैट है, अब फ्यूचर में तुम ही बनाओगी उनका घर और हम सब तुम्हारी शादी की कैंडी खाएंगे। और ये सब जांग भी देख रही होती है और उसे ये सब देखकर गुस्सा भी बहुत आता है और वो दुखी भी हो जाती है। तभी हम चीन को देखते हैं जो अपने असिस्टेंट को डांट रहा होता है और कहता है कि वो फूल यन यान को नहीं बल्कि जांग को देने थे। तो असिस्टेंट कहता है, सॉरी सर, आपने मुझे नाम नहीं बताया था इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो वो कहता है, अब तो जो होना था वो हो ही गया। तो असिस्टेंट कहता है, सॉरी सर, मैं कल दोबारा फूल ले आऊँगा। वो कहता है, नहीं, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ हम जांग को देखते हैं जो ऑफिस का सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही होती है और उसमें उसे उसके ही बॉस नज़र आते हैं। अगले सीन में चिंताओं में आकर घर से निकलता है तो सू को उसकी मेड कहती है, सर ये कचरे में दवाई की बोतल पड़ी है। तो वो देखकर चिन 1 मिनट रुकता है और फिर दोबारा से बाहर चला जाता है। तभी जियांग आती है तो वो जियांग से पूछती है कि क्या मैं ये दवाई ले लूं? जियांग कहती है, ले लो। जिसके बाद जियांग अपनी माँ के घर जाती है जहाँ एक बार फिर से वो लोग उसे टॉर्चर करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन तभी वहाँ चीन भी आ जाता है और उसकी माँ को एक चेक देकर कहता है कि आप जियांग को कुछ मत कहें। और वो लालची औरत पैसे देखकर खुश हो जाती है और कहती है, ठीक है, जैसा तुम कहो। जिसके बाद वो उसे वहाँ से ले जाता है। जिसके बाद अगले सीन में चीन जैसे ही जांग को बाहर लेकर आता है, जांग उससे दूर हो जाती है। तो चीन उससे कहता है कि मैंने 700 मिलियन का चेक दिया है तो तुम कब दे रही हो मुझे मेरे पैसे वापस? वो कहती है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? वो कहता है, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। तो वो कुछ कह नहीं पाती और चीन वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद घर जाकर जांग उससे कहती है कि तुमने मेरी फैमिली को पैसे क्यों दिए, और अब दे दिए हैं तो मैं तुम्हें वापस ज़रूर करूँगी। तो वो कहता है कि मुझे पैसे नहीं, तुम चाहिए, तुम वापस आ जाओ बस। और कहता है, अब भी वक्त है, इस बारे में सोच लो और वापस आ जाओ। जांग कहती है कि तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मुझे जल्दी से डिवोर्स दे दो और कुछ नहीं। और मन में कहती है कि मैं जानती हूँ कि मेरी फैमिली की लालच दिन ब दिन बढ़ती ही जाएगी। अगले सीन में जांग ऑफिस में होती है, तभी उसकी असिस्टेंट उसके पास आती है और बताती है कि हमारे सारे इंटरव्यूज़ की खबरें लीक हो गई हैं और समझ नहीं आ रहा ये सब कौन कर रहा है, क्योंकि ये सारी जानकारी कॉन्फिडेंशियल है। तो फिर ये सब कौन कर रहा है आखिर? जांग कहती है, फिक्र मत करो। तभी बॉस की कॉल आती है और वो जांग को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। जांग उनके ऑफिस में जाती है और तभी बॉस उसे चाय सर्व करते हैं और बहुत अच्छे से बात करते हैं और कहते हैं कि अब बताएं मिस जांग कि आपकी लीडरशिप में ये सब कुछ आखिर क्यों हो रहा है? ये सब कुछ नहीं होना चाहिए जो हो रहा है। और जांग बस चुपचाप उसका ड्रामा देख रही थी, क्योंकि जांग को तो सच पहले से ही पता था। जिसके बाद जांग उसे कहती है कि मुझे सब सच पता है, मैंने सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ देख लिया है, और बात यह है कि आप ये सब किसके कहने पर कर रहे हैं, और हाँ, कल आपको मेरा रिज़ाइन मिल जाएगा। जिसके बाद उसका बॉस किसी को कॉल करके सब कुछ बताता है और सामने एक औरत होती है जो उसे इग्नोर करके उसका फ़ोन बंद कर देती है। और अब बॉस की स्थिति देखने लायक थी सच में। इधर जांग की माँ उसे फिर से थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं कि ये जो तुम बहुत उड़ रही हो, जा, कल मैं तुम्हें ज़मीन पर 2 मिनट में ले आऊँगी। और जांग एक बार फिर से उनसे डर जाती है और मन में कहती है, मुझे लगता है कि मैं इनकी बायोलॉजिकल बेटी हूँ ही नहीं। अगले सीन में जांग बाथटब में नहा रही होती है, तभी उसके सामने चिन आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
तभी जांग बाहर आती है तो वो उससे कहती है कि हाँ बोलो क्या बात है। जिस पर वो कहता है कि मुझे सिर्फ ये जानना है कि तुमने मुझसे शादी क्यों की। वो कहती है क्या बोल रहे हो, मैं समझी नहीं। तो वो कहता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। मैं जानता हूँ, फिर क्यों और किसके कहने पर मुझसे शादी की। वो कहती है ये कोई सवाल नहीं है, शादी की तो बस कर ली ऐसे ही, इसका कोई रीज़न नहीं था। तो वो उसे बेड पर धक्का देता है और ज़ोर से किस कर लेता है। जिसके बाद वो कहती है कि तुम्हें तो सिर्फ मेरी बॉडी से ही मतलब है ना, तो तुम इन सब चीज़ों के बारे में इन्वेस्टिगेशन मत करो। जिसके बाद जंग उससे कहती है कि अगर भविष्य में मेरी माँ या मेरे घर से कोई भी तुमसे पैसे मांगे तुम मना कर देना, और मुझे उम्मीद है कि तुम ऐसा ही करोगे। वो कहता है हाँ। तो वो कहती है हमारा डिवोर्स होने वाला है जल्दी या देर से, लेकिन अंत में हमारा डिवोर्स ही होना है। तो वो कहता है आज फ्राइडे है और मैं चाहता हूँ आज के दिन तुम एक अच्छी वाइफ बनो और मैं एक अच्छा हस्बैंड बनूँ। और उसके पास आकर उसे किस करने लगता है, लेकिन वो वहाँ से उठकर अंदर चली जाती है। जिसके बाद वो स्माइल करता है और वाइन ग्लास में शराब भरकर अंदर जाता है और उसके सामने वो पीता है। जिसके बाद वो उसे बेड पर धक्का देता है और उसे ज़ोर से किस करने लगता है। तो वो कहती है आराम से, मेरी जान लोगे क्या। तो वो कहता है नहीं, बल्कि मैं तो अपनी जान भी दे दूंगा। और फिर वो उसे आराम से किस करने लगता है और धीरे धीरे जियांग भी उसका साथ देने लगती है। और तभी वो अपनी टाई उतार कर उसकी आंखों पर बांधने लगता है, लेकिन तभी जियांग एक झटके से उसके ऊपर आ जाती है और उसकी आंखों पर टाई बांध देती है और उन दोनों का खतरनाक रोमांस शुरू हो जाता है। जिसके बाद अगले सीन में चिन ऑफिस जा रहा होता है। तभी उसे बार बार यनियन की कॉल आ रही होती है जो वो कट कर देता है। तभी यनियन उसके असिस्टेंट को कॉल करने लगती है तो वो अपने असिस्टेंट को मना कर देता है। जिसके बाद उसका असिस्टेंट कॉल उठाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि सर कहाँ हैं। जिसके बाद वो ऑफिस जाता है तो उसका दोस्त उसे चिढ़ाने लग जाता है और कहता है कि आज तो जनाब काफ़ी बदले बदले लग रहे हैं, बताओ बताओ क्या हुआ है। तो चिन कहता है ज़्यादा फालतू बातें मत करो, मुझे ये बताओ कि तुम्हें जो काम बोला था वो किया या नहीं। मैंने तुम्हें शू फैमिली का बायोडेटा निकालने को कहा था। तो वो कहता है हाँ, मैं अभी जाता हूँ और निकालता हूँ। दूसरी तरफ जांग एक अनाथालय में आती है और तभी उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स ने उसे बचपन में ही अनाथालय भेज दिया था क्योंकि वो उसे रखना नहीं चाहते थे। जो सुनकर जांग को बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो मन में कहती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स मेरे साथ ऐसा करेंगे। और तभी उसे चिन की मॉम की कॉल आती है जो उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार से बात करती हैं और कहती हैं कि मैंने अपनी बेटी के लिए उसकी पसंद की फ़िश बनाई है, तो आओ और डिनर मेरे साथ करना। जो सुनकर जांग बहुत खुश हो जाती है और उनके पास जाती है तो वो उसे बहुत प्यार से ट्रीट करती हैं और कहती हैं कि मेरी बेटी आ गई, क्या तुम अपनी मॉम के साथ कुछ शेयर करना चाहती हो। तो वो कहती है हाँ मॉम, मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है, अब मैं एनएफ ज्वाइन करूँगी। तो वो कहती हैं अच्छी बात है, मैं चाहती हूँ तुम अपनी लाइफ और अपने करियर में बहुत आगे जाओ, मेरी सपोर्ट हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा। तभी वहाँ चिन आ जाता है तो उसकी मॉम कहती हैं ओह मास्टर आ गए हैं, वेलकम मास्टर। वो कहता है मॉम, आप हमेशा मुझे चिढ़ाती रहती हैं और जांग को इतना प्यार देती हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं नहीं बल्कि जांग आपकी असली बेटी है। तो वो कहती हैं बेटी ही है। जिसके बाद वो अपने दोस्त को कॉल करके पूछता है कि तुमने शू फैमिली की इन्वेस्टिगेशन नहीं की। तो वो कहता है हाँ की है और पता चला है कि जांग उनकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है। तो चिन कहता है अच्छा, तो क्या ये बात जांग को पता है। वो कहता है नहीं, जांग को ये बात नहीं पता। जिसके बाद वो भागकर जांग के पास जाता है तो जांग उससे कहती है क्या हुआ, ऐसे भाग के क्यों आए हो। तो वो कहता है क्या जब से हमारी शादी हुई है, यानी जब से मैं तुम्हारा हस्बैंड बना हूँ, मेरी वजह से तुम्हें किसी बात का पछतावा है। तो वो कहती है ये कैसा सवाल है। वो कहता है बताओ ना। तो वो कहती है हमारे बीच कुछ भी नॉर्मल नहीं है एक कपल की तरह, सिवाय बेड पर इंटीमेट होने के। क्या तुमने कभी भी मुझे अपनी वाइफ की तरह ट्रीट किया है बेड के अलावा। तो वो कहता है सॉरी, मैं अब ऐसा नहीं करूँगा। तो वो अपना हाथ छुड़वा लेती है और कहती है हमारा रिश्ता फीलिंग्स के बिना ठंडा पड़ चुका है बिल्कुल, और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अगले सीन में वो चिन की मॉम के साथ बैठी होती है। तभी चिन वहाँ आता है और उन दोनों को हेलो कहता है। तो उसकी मॉम कहती हैं कि जब रात को वापस आओ तो वाइफ के लिए कुछ लेकर आते हैं। जिस पर वो कहता है मैं लाया था फ्लावर। तो वो कहती हैं लेकिन मुझे तुम्हारे हाथ में तो नहीं दिख रहे। तो वो कहता है मैं बाथरूम गया था, बाहर रखकर वापस आया तो थे ही नहीं। जिस पर उसकी मॉम कहती हैं अच्छा, तुम लोग लड़ाई में जा रही हूँ आराम करने। तो वो कहता है
मॉम, आप तो हमारी लड़ाई और बढ़ा रही हैं। जिसके बाद वो चली जाती हैं। जिसके बाद वो जांग के पास रूम में आता है और उससे कहता है कि आज तक हम फर्श पर एक साथ नहीं सोए, चलो आज हम एक साथ सोते हैं। मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें टच नहीं करूँगा। जांग कोई जवाब नहीं देती और लेट जाती है। तभी उसे एक कॉल आती है और वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चिन जांग की माँ के टॉर्चर करने के स्किल से इतना इम्प्रेस हुआ था कि उन्होंने यान यान को उन्हीं को दे दिया था ताकि वो उसे टॉर्चर कर सकें। जिसके बाद वो उनसे मिलने जाता है तो उन्होंने यान यान की हालत बहुत बुरी कर दी होती है और कहती हैं कि आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। जिसके बाद यन यन उसके सामने मासूम बनने का नाटक शुरू कर देती है और कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ जांग की चाल है, उसने ही मुझे फंसाया है। तो चिन उसका मुंह पकड़ लेता है और कहता है वो मेरी वाइफ है और अगर तुमने मेरी वाइफ के खिलाफ कुछ कहा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और उसे नीचे फेंक देता है और वहां से चला जाता है। जिसके बाद वो घर आता है तो ये बात घर पहुंच चुकी होती है कि वो यनयान से मिला था और उसकी मॉम उसे घुटनों के बल करवाकर मारती भी हैं और फैसला सुनाती हैं कि अब तुम दोनों का डिवोर्स होकर ही रहेगा। जिसके बाद वो जांग का हाथ पकड़कर उसे रोकता है और कहता है क्या तुम अब भी मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो? तो वो कहती है मुझे नहीं पता, जो फैमिली फैसला करेगी मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो सुनकर चिन का तो दिल ही टूट जाता है। इधर चिन की मॉम जांग को बहुत सारे लड़कों की तस्वीरें देती हैं और कहती हैं ये सब बहुत अच्छे घर के लड़के हैं, तुम इनमें से किसी को चुन लो। तो वो कहती है मॉम, मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे आप मिली हैं। तो वो कहती हैं मैं अपनी बेटी को ऐसे नहीं छोड़ूंगी, किसी अच्छे लड़के से तुम्हारी शादी करवा दूंगी, तुम टेंशन मत लो। जिसके बाद जांग को किसी की कॉल आती है तो वो कहती है मम्मी मुझे जाना है बाहर कुछ काम से, मैं जल्दी आ जाऊंगी। जिसके बाद वो अपनी फ्रेंड और गू के साथ क्लब में जाती है और उसी क्लब में चिन भी अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है और जांग को गू के साथ देखकर उसको बहुत बुरा लगता है, लेकिन जांग उसको इग्नोर करती रहती है। और जैसे ही जांग घर जाने लगती है तो वो जांग को अकेला देखता है, उसको रोक लेता है और कहता है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। जांग फिर से उसकी बात को इग्नोर करके जाने लगती है। तभी वो जांग को किस करने लगता है तो जांग उसको पीछे धक्का देती है और एक थप्पड़ मारती है और कहती है हमारा डिवोर्स हो गया है। लेकिन वो कहता है कि लेकिन हम अब भी लीगल कपल हैं, और फिर से उसको किस करने लगता है। नेक्स्ट सीन में जांग चिन को कॉल करती है और कहती है कि तुम फ्री हो। वो कहता है हाँ क्यों, क्या हुआ? तो वो कहती है मैं रास्ते में हूँ, चलो मेरे साथ हम लोग डिवोर्स सर्टिफिकेट ले आते हैं। तो चिन कहता है हाँ वो मुझे याद आया, आज तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आज नहीं हो पाएगा। और तभी जैंग कहती है ओके रेस्ट करो और कॉल बंद कर देती है और चिन सिगरेट जलाकर बैठ जाता है। तो उसका असिस्टेंट उसको कहता है दवाई लेकर आऊँ आपके लिए, जिस पर वो उसको गुस्से से देखता है और कहता है चुप रहो। नेक्स्ट सीन में चिन अपनी मॉम के पास बैठता है, लेकिन वो तो उसको जांग के लिए लड़कों की पिक्चर्स निकालकर दिखाना शुरू कर देती हैं, जो देखे बिना ही वो कहता है हाँ ये पहला वाला बहुत अच्छा है। जिसके बाद वो अपनी मॉम को कहता है कि आप मेरा सब्र मत तोड़ें, आप क्यों कर रही हैं ऐसा मेरे साथ? तो वो कहती हैं क्योंकि तुम जांग के काबिल नहीं हो। इधर जांग अपनी फ्रेंड के साथ बैठी होती है, तभी उसको उसकी मॉम की कॉल आती है और वो उसको एक कॉकटेल पार्टी में आने को कहती है, जहां जांग जाती है, जहां उसकी मॉम उसको मेंटली टॉर्चर करने लग जाती है और कहती हैं कि तुम्हारा और चिन का डिवोर्स होने वाला है, तो तुम यहाँ कोई अमीर लड़का ढूंढ लो और उसको फंसा लो। जांग कहती है ये क्या कह रही है मॉम? वो कहती हैं हाँ तो ठीक तो कह रही हूँ, प्रैक्टिकल होकर सोचो उस बारे में। जिसके बाद वहाँ चीन भी आ जाता है और उसको अपना कोट उतार के पहना देता है। जांग कहती है सर्दी तो नहीं है? तो वो कहता है ये सर्दी के लिए नहीं पहनाया मैंने तुम्हें, ये तो मैंने तुम्हें इन लोगों की नज़रों से बचाने के लिए पहनाया है। तो जांग उसकी इस बात से काफ़ी इम्प्रेस होती है। जिसके बाद हम यन को देखते हैं जो चिन की मिन्नतें कर रही होती है, लेकिन चिन उसको इग्नोर करता है और सामने खड़ी जांग के पास चला जाता है और जांग भी जानबूझकर यन को जलाने के लिए उसको कहती है मैं कितनी देर से यहाँ खड़ी हूँ, चलो ना जल्दी। तो वो उसको कार में बैठा कर ले जाता है और यन गुस्से से जलती रहती है और चिल्लाती रह जाती है। इधर जांग बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाती है, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आ रही होती हैं और चिन उसको संभाल रहा होता है और जांग तो उसको फ़ोन भी यूज़ नहीं करने दे रही होती। जिसके बाद चिन उसको घर छोड़ता है तो वो कहती है मैं खुद चली जाऊंगी। तो चिन उसको किस करने लगता है तो वो अपने लिप्स पर हाथ रख लेती है। तभी चिन उसको कहता है मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का पसंद कर लिया है, पेई फैमिली का है, वो मॉम ने मुझे उसकी पिक्चर दिखाई थी। तो जांग को ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो मन में कहती है ये कैसा हस्बैंड है, मुझे किसी और आदमी के साथ सेट कर रहा है, और गुस्से में वहाँ से चली जाती है।
नेक्स्ट डे जांग मेड से ब्रेकफास्ट टेबल पर चिन के बारे में पूछती है, तो वो उसको बताती है कि सर तो मॉर्निंग में 5 बजे से ही घर से निकल गए थे। तो जांग किसी सोच में पड़ जाती है। नेक्स्ट सीन में जांग एक पेंटिंग एग्जीबिशन में जाती है और वहाँ पेंटिंग्स देख रही होती है। तभी उसको एक पेंटिंग बहुत अच्छी लगती है और वो उस पेंटिंग की तारीफ करने लग जाती है। और तभी एक लड़की वहाँ आती है और कहती है कि मैं आपको जानती हूँ, आपने मेरा एक बार इंटरव्यू लिया था। जांग कहती है अच्छा मुझे याद नहीं है। जिसके बाद वो लड़की जांग के डिवोर्स के बारे में बात करने लगती है और उसकी इंसल्ट करने लगती है और फिर जांग भी उसको बातें सुनाती है और वहाँ से चली जाती है। इधर चिन कोशिश कर रहा था कि कुछ ऐसा हो कि ये डिवोर्स रुक जाए, लेकिन उसकी हर चाल उस पर उल्टी पड़ रही थी। जिसके बाद हमें पता चलता है कि इस पेंटिंग वाली लड़की को भी चिन ने ही बोला था जांग को जलन महसूस करवाने के लिए, लेकिन जांग को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। और वो लड़की उसको मैसेज करती है और कहती है कि सॉरी यार, लेकिन तुम्हारी वाइफ जो है तुम्हारी कोई चिंता ही नहीं करती, तुम्हारे होने या ना होने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये सब सुनकर तो वो और भी परेशान हो जाता है और कहता है मेरी समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं, मैं उसको डिवोर्स नहीं देना चाहता। जिसके बाद उसको एक आइडिया आता है। नेक्स्ट सीन में जांग अपनी फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती है और जब वो वहाँ पर ऑर्डर करती है तो वेट्रेस उसको कहती है मैम ये डील कपल्स के लिए है। तो उसकी दोस्त कहती है हम कपल ही हैं और बहुत जल्दी शादी भी करने वाले हैं। जिसके बाद बेचारी वेटर बहुत कंफ्यूज होकर वहाँ से चली जाती है और तभी जांग को गू की कॉल आती है और वो कहता है प्लीज़ मुझे बचाओ, ये तुम्हारा हस्बैंड मुझे जान से मार देगा, बचाओ। तो वो कहती है कहाँ हो तुम। जिस पर वो उसको एक नाइट क्लब का नाम बताता है और कहता है जल्दी यहाँ आ जाओ। और वो दोनों भागकर वहाँ जाती हैं और जैसे ही वो रूम में एंटर होती हैं चिन और उसके दोस्त मज़े से बैठे होते हैं, जबकि बेचारे गू के मुंह में कपड़े ठूंसे गए होते हैं और उसके फेस पर बहुत मारा भी होता है। तभी जांग चिन से पूछती है ये सब क्या है। तो वो कहता है कि प्यार और जंग में सब जायज़ है। तभी उसका एक दोस्त बोलने लगता है तो चिन उसको कहता है ये मेरा मैटर है और तुम्हें इसमें बोलने का कोई हक नहीं है, इसलिए दूर रहो, और सबको बाहर भेज देता है। तभी चिन का एक दोस्त कहता है कि तुम्हें चिन से ज़्यादा इसकी फिक्र है। जांग कहती है हाँ है और जाकर गू के हाथ खोलती है और उसको हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ वो बेचारा बहुत रो रहा होता है और उसको बताता है कि मैं तो बस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर गया था, उसने पता नहीं क्यों मुझे मारा। तो जांग उसको देखकर हंसने लग जाती है क्योंकि वो बहुत क्यूट लग रहा था। जिसके बाद वो घर आती है तो यन यान उसके वेट में बैठी होती थी। वो यन यान को इग्नोर करके रूम में जाने लगती है तो वो उसको रोकती है और कहती है मुझे तुमसे बात करनी है। वो कहती है हाँ बोलो क्या बात करनी है। तो यन यान कहती है कि देखो तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम एक स्ट्रांग इंडिपेंडेंट वुमन हो, लेकिन मैं एक कमज़ोर लड़की हूँ, मेरे पास चीन के सिवा कुछ भी नहीं है। तो जांग उसकी बकबक सुनने की जगह चिन को कॉल करती है और कहती है अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करो आकर। जिसके बाद चिन वहां आता है और यन यान को देखकर वापस जाने लगता है, लेकिन वो उसको रोकती है और कहती है प्लीज़ ऐसे मत जाओ, आई लाइक यू। तो वो उसको कहता है भाई तो मैं क्या करूं, तुम्हारे इस आई लाइक यू के चक्कर में मैं अपनी वाइफ को नाराज़ नहीं कर सकता, तुमने पहले भी हमारे बीच बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं और मत करो प्लीज़। और कहता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता बिल्कुल भी, और उसके भाई को कॉल करके कहता है अपनी बहन को ले जाओ यहाँ से। और ये सुनकर यन यान रोने लग जाती है। इधर चिन रूम में जाता है जहाँ जांग भी रो ही रही थी और एक बार फिर उसको डिवोर्स के बारे में याद करवाती है तो वो उसको गोद में उठा लेता है और मिरर के पास बैठाकर किसिंग सकिंग और रोमांस करने लग जाता है। लेकिन तभी जांग कहती है इन सब से कुछ नहीं होगा और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे चिन उसको कहता है कि मैं आउट ऑन ऑफ कंट्री जा रहा हूँ कल। तो जांग कहती है ठीक है और उसके जाने के बाद रोने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में चिन सिगरेट पी रहा होता है और तभी यान यान का भाई उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं इसको वापस ले जा रहा हूँ। और यान यान को कहता है तुम तो घर चलो, मेरी नाक के नीचे इतना सब कर दिया तुमने, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद अगले सीन में वो लोग अपना डिवोर्स रजिस्टर्ड करवा लेते हैं और दोनों ही बहुत दुखी दिखाई दे रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे की खुशी के लिए एक दूसरे को तलाक दे देते हैं। जांग को लगता है कि चिन उसके साथ खुश नहीं है और चिन को लगता है कि जांग उसके साथ खुश नहीं है, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों डिवोर्स पेपर्स पर साइन करते हैं और थंब भी लगाते हैं, जिसके साथ ही उनका डिवोर्स फाइनलाइज हो जाता है। जिसके बाद अगले सीन में चिन अपने ऑफिस में बैठा सिगरेट पी रहा होता है। तभी उसका असिस्टेंट उसे कहता है कि आप इतने सैड हैं, मैं ऐसा क्या करूं जो आप बेटर फील करें। तो वो कहता है कि ऐसी कोई मेडिटेशन नहीं है
जिसकी वजह से आप डिवोर्स के दर्द से बाहर आ सकें। और तभी वहाँ पर उसका दोस्त भी आ जाता है और कहता है कि तुझे क्या हो गया है, तू ऐसा तो कभी भी नहीं था, एक लड़की के लिए तू बिल्कुल देवदास हो गया है। और उसको खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो बिल्कुल भी खुश नहीं होता, बल्कि उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद कर लो और यहाँ से चले जाओ। यहाँ जांग का भी यही हाल होता है और उसकी फ्रेंड उसको चीयर अप करने की कोशिश करती है और उसके लिए एक फ्लावर बुके लेकर आती है और उसको कहती है हैप्पी डिवोर्स, लेकिन वो भी खुश नहीं होती। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि तू खुश क्यों नहीं है, तू यही तो चाहती थी। लेकिन जांग सोचती है कि चिन बहुत खुश होगा, वो आज़ाद हो गया है। सच तो यह था कि वो दोनों ही एक दूसरे के बिना खुश नहीं थे और प्रिटेंड कर रहे थे, जैसे उन्होंने एक दूसरे की खुशी के लिए ये सब किया है। लेकिन उन दोनों को ही नहीं पता था कि उनकी खुशी तो एक साथ रहने में ही है। तभी उसकी मॉम की कॉल आती है और वो उसको कहती हैं कि आज रात मेरे साथ पार्टी में चलो। जांग कहती है लेकिन मैं कहीं नहीं जाना चाहती। तो वो कहती हैं जाना तो तुम्हें पड़ेगा, जिस पर वो मान जाती है। जिसके बाद उसकी मॉम उसको एक लड़के से मिलवाती है जो एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ था और वो जांग की बहुत तारीफ कर रहा होता है। तभी जांग की मॉम उसको कहती है जाओ हान को टी सर्व करो। तो जांग जाकर उसको टी सर्व करती है, जिसको पीने से पहले वो कहता है मैं कितना लकी हूँ जो आपके हाथ की टी मिल रही है मुझे। और तभी वहाँ पर चिन आ जाता है, फिर वो चाय खुद पी लेता है और जांग को पामर करके कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो और रहोगी भी। जिसके बाद अगले सीन में जांग उसको कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है और अब तुम्हारा मेरी लाइफ से कोई लेना देना भी नहीं रहा, तो अपनी लिमिट में रहो और मेरी लाइफ में टांग अड़ाना बंद करो। और वहाँ से चला जाता है। तभी वो पेंटिंग वाली लड़की फिर से चिन का मजाक उड़ाती है और कहती है तुम फ्रस्ट्रेट नहीं होते, ये सारी बातें सुनकर तुम सुन कैसे लेते हो इसकी बातें। और उसको कहती है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, अब देखो मेरा प्लान और देखो कि मैं क्या करती हूँ। जिसके बाद वो अगले दिन जांग को कॉल करती है और कहती है यार मैं फंस गई हूँ, तुम मेरी हेल्प करोगी। वो कहती है हाँ क्यों नहीं। तो वो कहती है हम फ्रेंड्स यहाँ कार्ड्स खेल रहे थे और मैं इन लोगों से हार ही जा रही हूँ, मेरी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, क्या तुम मेरी हेल्प करने आओगी। वो कहती है हाँ ज़रूर और उसकी हेल्प करने आ जाती है और वहाँ आकर देखती है तो चिन वहीं होता है, जिसको देखकर वो शॉक्ड हो जाती है, लेकिन उसको इग्नोर करके खेलने बैठ जाती है। और तभी कार्ड्स खेलते खेलते वो सब लोग शर्त लगाते हैं और चिन को शर्ट उतारने को कहते हैं। और जैसे ही चिन शर्ट उतारने लगता है वो उसकी फ्रेंड सीटियां मारकर उसको छेड़ने लगती है और तभी वो दोनों अपना रोमांस करने वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद चीन के दोनों दोस्त बहाने से उन दोनों को अकेला छोड़कर चले जाते हैं ताकि वो लोग बात कर सकें। और तभी चीन शर्ट उतारने लगता है तो जांग उसको रोकती है और तभी वो जांग के पास आने लगता है। तो जांग कहती है मुझसे दूर रहो, क्या तुम भूल गए हो हमारा डिवोर्स हो चुका है। जिसके बाद वो कहता है मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मेरे और यनयान के बीच कुछ भी नहीं है जो तुम समझ रही हो। लेकिन जांग तो उसकी बात सुनने को ही तैयार नहीं थी और वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद चिन के दोस्त वापस आकर उसको बातें सुनाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम किसी भी काम के नहीं हो। अगले सीन में जांग उस पेंटिंग वाली लड़की के साथ बैठी होती है और इंटरव्यू की बातें कर रही होती है। तभी वो लड़की उसको कहती है चलो मैं तुमसे इंटरव्यू लो। तो जांग कहती है ठीक है। स्टार्ट करते हैं और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कभी चिन पर क्रश नहीं हुआ। तो वो उससे सिगरेट मांगती है। पहले तो वो चिन की सिगरेट्स और लाइटर उसको देती है और फिर वो जांग को बताती है कि मुझे बचपन से ही उस पर क्रश था, लेकिन वो मुझे अपनी दोस्त और बहन समझता है, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। उधर जांग चिन को मिलने के लिए बुलाती है तो चिन उससे मिलने जाता है, जहां जाकर वो अपने मुंह से आती हुई स्मेल चेक करता है और अपने असिस्टेंट को कहता है कुछ बबल वगैरह दो। तो वो कहता है सर ये लें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की गम। जिसके बाद वो बबल गम मुंह में डालकर अंदर चला जाता है और असिस्टेंट कहता है अब अगर इन दोनों में किस न हुई तो मेरी गम वेस्ट हो जाएगी। इधर चिन अंदर जाता है जहां जांग उसको देखकर कहती है क्या तुमने ड्रिंक की है। वो कहता है थोड़ी सी। तो वो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए हैंगओवर ड्रिंक बना कर लाती हूँ। जिसके बाद चिन सोचने लग जाता है कि ऐसी भी क्या बात करनी है जिसके लिए मेरा होश में होना इतना ज़रूरी है। जिसके बाद वो अंदर जाता है तो उसको एक फ्लैशबैक याद आता है। जिसके बाद उनकी मेड उसको बताती है कि ये वैसे आपको पसंद था इसीलिए मैडम ने खरीद कर रखा हुआ है। जिसके बाद वो हैंगओवर सूप पीता है और जांग के पास जाता है। तो जांग उसको कहती है क्या तुम्हें सब कुछ पहले से पता था। वो कहता है क्या। तो वो कहती है यही कि मैं शू फैमिली की बायोलॉजिकल बेटी नहीं हूँ। तो वो कहता है सॉरी मैं तुम्हें बताना चाहता था लेकिन बता नहीं पाया, मुझे लगा तुम्हें दुख होगा। तो वो कहती है कि मैं शू फैमिली से बहुत नफरत करती हूँ, उन्होंने मेरी और तुम्हारी ज़िंदगी भी ख़राब कर दी।
तभी वो उसको गले से लगाता है, लेकिन वो उसको पीछे कर देती है और कहती है कि हम दोनों का एक दूसरे से दूर रहना ही ठीक है। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। ये प्यार, ये शादी सब झूठ है। मैं शू फैमिली की बेटी नहीं हूँ, तो उन्होंने मुझे सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया था। और ये शादी, इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है, तो तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं इसे निभाने की। और चिन ये सब सुनकर हैरान हो रहा था कि ये क्या क्या सोच के बैठी हुई है। और वो कहता है, नहीं, तुम गलत समझ रही हो। हमारे बीच बहुत सारी गलतफहमियां हैं, हमें बात करनी चाहिए। लेकिन वो वहाँ से उठ के चली जाती है और उसकी कोई बात नहीं सुनती। और वैसे भी वो बहुत ज़्यादा दुखी थी आज। अगले सीन में चिन का असिस्टेंट उसको घर लेकर आता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्रंक होता है और उसको होश में लाता है और कहता है, आप बेहोश हो गए थे सर। और उसको बताता है कि आपने जंग के घर से आने के बाद बहुत ज़्यादा पी ली थी और सुबह तक आप पीते ही रहे और पता नहीं किस वक्त आप बेहोश हो गए। मुझे किसी ने कॉल की तो मैं आपको पिक करने आया। जिस पर चीन उसको कहता है, मैं अब ठीक हूँ, तुम जाओ और ऑफिस का काम देखो। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है और चिन को देखकर सोचता है कि आज तो सर को देखकर तरस आ रहा है। क्या हालत बना ली है उन्होंने अपनी। जिसके बाद चिन दोबारा से वाइन ढाल के पीने लगता है। तभी उसकी नज़र अपने हाथ में डाली हुई रिंग पर जाती है, तो वो सोचता है कि पता नहीं जंग मुझे पसंद करती भी है या नहीं। मैं कभी भी समझ नहीं पाऊंगा। जब मुझे लगने लगता है कि वो मुझे पसंद करती है तो वो मुझे गलत साबित कर देती है, लेकिन अगर वो मुझे पसंद नहीं करती तो उसने मेरी पसंद का वो पॉट क्यों लिया। और तभी फ्लैशबैक में उसको याद आता है कि मेड ने उसको बताया था कि ये पॉट वो इसीलिए लेकर आई है क्योंकि ये चिन को पसंद है। जिसके बाद वो रोने लग जाता है और अपना हाथ जख्मी कर लेता है, जिसकी वजह से उसके हाथ से खून निकलने लग जाता है। लेकिन उसको दर्द नहीं हो रहा होता क्योंकि उसके दिल में बहुत दर्द होता है। उसको समझ नहीं आ रहा होता कि वो ऐसा क्या करे कि जांग को उस पर यकीन हो जाए। और सुबह तक ड्रिंक करते करते उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। सुबह जब सर्वेंट्स आते हैं तो वो फ्लोर पर ऐसे ही पड़ा होता है, तो एक लड़की हिम्मत करके उसको कहती है, सर बेडरूम में सो जाएं। लेकिन वो कहता है, नहीं, मैं ठीक हूँ। और फिर से जांग की बातें याद करके रोने लग जाता है और सब सर्वेंट्स उसको देखकर बातें करने लग जाते हैं कि जांग के बिना इसने अपनी क्या हालत कर ली है, वो भी एक दिन में। लेकिन चिन को अब किसी की भी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है, उसको सिर्फ जांग चाहिए थी। और ऑफिस में भी सारे टाइम यही सोच रहा होता है। इधर जांग एनएफ ज्वाइन कर लेती है और उसकी दोस्त उसको कॉन्ग्रेचुलेट करती है। और तभी उसको चिन की मॉम की कॉल आती है और वो कहती हैं कि डिनर आज मेरे साथ करना, मैं अपनी बेटी की फेवरेट फ़िश बनाने वाली हूँ। वो कहती है ठीक है। जिसके बाद शाम में वो उनके घर जाती है तो उसको समझ नहीं आ रहा होता अब उनको क्या कहकर बुलाए। तो वो कहती है कि तुम मुझे मॉम ही कहकर बुलाओ क्योंकि मैं तुम्हारी मॉम ही हूँ। और तभी पीछे से चिन आता है, जिसको देखकर चिन की मॉम कहती है, तुम क्या कर रहे हो, यहाँ जाओ और मेरी बेटी की ब्लाइंड डेट खराब मत करो। तो जांग कहती है क्या। तो वो कहती है कि मैंने पेई को बुलाया है ताकि तुम उससे मिल लो। जांग कहती है, लेकिन आपने उसको क्यों बुला लिया। तो वो कहती हैं, क्योंकि तुम अभी जवान हो और मैं चाहती हूँ तुम अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करो और अभी उसको देख लो और पसंद कर लो और फिर मैं तुम्हारी और उसकी शादी करवा सकूँ। तो वो कुछ कहे इससे पहले ही पेई आ जाता है, लेकिन चिन उससे पहले ही जांग के साथ बैठ जाता है और वाइन भी डाल लेता है और चीयर्स भी नहीं करने देता उसको। जिसके बाद वो जाते हुए कहता है कि मैं जांग को ड्रॉप कर देता हूँ। तो चिन अपनी मॉम के सामने चुप हो जाता है, लेकिन तभी वो बहाना बनाता है कि मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है और वहाँ से चला जाता है। इधर बाहर आकर जांग पेई को कहती है, मैं किसी और को पसंद करती हूँ, इसीलिए मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। और गाड़ी में बैठने ही लगती है कि चीन आकर उसको कमर से पकड़ लेता है और उसको किस करने लगता है। जांग कहती है, क्या कर रहे हो, पागल तो नहीं हो गए। तो वो उसको फिर से किस कर लेता है और हग भी कर लेता है और कहता है, हाँ मैं पागल हो गया हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, नहीं रहा जा रहा मुझसे। तुम्हारे बिना मैं क्या करूँ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना और न ही तुम्हें किसी और का होता देख सकता हूँ। तो जांग भी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और तभी दोनों किस करते हैं। जिसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं और घर आकर भी उन दोनों का रोमांस खत्म नहीं हो रहा होता। जांग कहती है, अभी हमारी शादी नहीं हुई। तो चीन कहता है, हाँ तो हो जाएगी और उसको अपने ऊपर खींच लेता है। अगले सीन में जांग की माँ फिर से उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है और तब जांग चिन को सब कुछ बता देती है कि कैसे बचपन से अब तक उस पर जुल्म किया गया। उसे खाना नहीं दिया जाता था और एक दिन उसकी माँ ने उसे दूध में ड्रग मिलाकर दे दिया,
जिसके बाद उसके परिवार के ही एक आदमी ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। वो तो जंग की किस्मत अच्छी थी जो वो बच गई, नहीं तो उसकी तो इज्जत तक बेच दी थी इस औरत ने। और ये सुनकर चिन गुस्से से पागल हो जाता है और कहता है, तुम्हारी ये हिम्मत, तुम लोगों ने मेरी जंग को हाथ लगाया, मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और तभी जंग की माँ उससे माफ़ी मांगने लग जाती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। लेकिन जंग उसकी एक नहीं सुनती और उन्हें पुलिस के हवाले कर देती है, जिसके बाद चिनजंग को समझाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। अगले सीन में चिनजंग के पास आता है और उसका हाथ देखता है जहां उसने अब तक वेडिंग रिंग पहनी हुई थी। उन दोनों ने ही डिवोर्स के बाद भी अपनी वेडिंग रिंग्स नहीं उतारी थी और तभी चिन उसके हाथ से वो वेडिंग रिंग उतारता है तो जंग हैरान हो जाती है और नीचे बैठकर एक बार फिर से उसे प्रपोज करता है। तो वो खुश हो जाती है और उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों किस करते हैं। और इसके साथ ही हमारी लव स्टोरी की हैप्पी वाली एंडिंग हो जाती है। हमेशा की तरह लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों। मिलते हैं एक नए ड्रामा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।